नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करूँगा, जो हर कोई व्यक्ति जानते ही है, हर कोई स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आया है। तो इस व्यक्ति के नाम ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति हर किसी के एक इंस्पिरेशन है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, तो कभी-कभी बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो खुद का मतलब खुद के दम पे आज खड़ा हुआ है, तो उनके ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। तो जैसे राकेश झुनझुनवाला जी है, साथ ही साथ आशीष कचुले जी है, साथ ही साथ राधाकिशन दमानी जी है। उसी तरीके से मुकुल अग्रवाल है और भी बहुत सारे अलग-अलग इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं। उनसे सबसे मुझे बेस्ट जिस व्यक्ति को लगता है, वो है विजय केडिया जी। विजय केडिया जी की मुझे स्ट्रैटेजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और मुझे स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छा लगता है, एक कारण की वजह से। अगर उनका एक इंटरव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके हमेशा एक बात उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा रिस्क लेकर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बनने के लिए रिस्क सी कंपनी ही मुझे बड़ा बना सकते हैं। देखिए, मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि आज ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं और वहां से मुझे मल्टीपल का रिटर्न मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी एक लार्ज के बन चुके हैं, वो उतना लार्ज के भी बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, तो उसको मल्टीपल का रिटर्न मिलने का चांसेस कम हो जाता है। अगर आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो अगर सही कंपनी सही टाइम में निवेश कर दिया, तो उस कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो विजय विजय केडिया जी के एक स्ट्रैटेजीज है, जिस स्ट्रैटेजीज का नाम है स्माइल। तो स्माइल स्ट्रैटेजीज के ऊपर उन्होंने निवेश करते हैं। मतलब छोटे कंपनी के ऊपर वो निवेश करते हैं। वो सारे फंडामेंटल, फाइनेंशियल, उसका ग्रोथ, उसका मैनेजमेंट सब कुछ देखकर काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप अगर किसी स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो ज़रूर करिए। मगर एक बात को याद रखना कि उस कंपनी के ऊपर कितना स्टेबिलिटी है फ्यूचर में आगे बढ़ने का। उसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है, उसका फ्यूचर विज़न क्या है, उस कंपनी का अभी करंट सिचुएशन क्या है और आगे बढ़ने के लिए कितना वो तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ अगर आपके पास क्लैरिटी होगा, तो ही आपको एक अच्छा खासा कंपनी मिल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इतने सारी चीज़ कहाँ से मिलेगा? तो चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले कौन-सा चीज़ों का आपको ध्यान देना है। उससे पहले देखिए, अगर आप विजय केडिया जी के एक पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए, उनका 2015 में उनका टोटल नेटवर्क था कितना? 264 करोड़ के आसपास और आज कितना बन चुके हैं? आज बन चुके हैं करीबन 1500-1400 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 264 करोड़ से 1400 करोड़ और वो भी अभी भी 10 साल नहीं हुआ। तो 10 साल में उसका जो नेटवर्क है, वो करीबन-करीबन 6 गुना नहीं 7 गुना बन चुके हैं। सोचिए, इस तरीके से ही बनता है खुद का पोर्टफोलियो, इसी तरीके से बनते हैं खुद का नेटवर्क। तो लॉन्ग टर्म जो लोग इन्वेस्टर होते हैं ना, उसको हमेशा फ़ायदा मिलता है। तो ऐसे आप कहेंगे सर आप तो बहुत बार स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। हाँ, मैं जो कंपनीज़ के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ, वो वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि इस कंपनी का जो ट्रेडिंग है, मेरा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है और मैं वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ कि वो कंपनी का मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है। जैसे टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने स्विंग ट्रेडिंग भी करके रखा हूँ और उसके साथ-साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरा पहले से ही है। तो आप किस तरीके से इन्वेस्टर हैं, किस तरीके से ट्रेडर्स हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। तो अभी चलो देख लेते हैं आज के 3 कंपनी के बारे में जो विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में पहले से ही है और उनके ऊपर वो अच्छा खासा होल्डिंग भी कंटिन्यू कर रहा है। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टालब्रो। देखिए टालब्रो जो है वो एक ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है। देखिए ऑटो इंसिलरीज होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को ऑटो इंसिलरीज कहा जाता है। तो टालब्रो देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा कंपनी है। इसका मार्केट कैप कितना है? सिर्फ के सिर्फ 1800 करोड़ के आसपास। देखिए 1800 करोड़ के आसपास कंपनी है, तो इसका मतलब कंपनी बहुत छोटा है। मगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में आप देखेंगे तो जो गैस्केट जो डिवीजन है उसमें 66% स्टैंडअलोन रेवेन्यूज कंपनी सिर्फ गैस्केट के ऊपर निकल कंपनी का कमाई होते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो कंपनी बाकी जो प्रोडक्ट है वो भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस के ऊपर ग्रोथ कर रहा है। जैसे देखेंगे तो जो फ्रिंगिंग सॉरी माफी चाहता हूँ, फॉर्जिन डिवीजन जिसके ऊपर 34% के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो लगातार लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट्स का डिमांड तो हमेशा है ही। साथ ही साथ कंपनी के आगे चलने के ग्रोथ भी है, क्योंकि कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो भी देखेंगे। तो आप देखेंगे तो टू व्हीलर्स में कौन सा कस्टमर है, हीरो मोटोको और बजाज ऑटो, जो इंडिया के
बेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी है। और उसके साथ-साथ जो और भी क्लाइंट बेसिस है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, फोर व्हीलर्स के हिसाब से, जेलर हो गया, साथ ही साथ एचएमएसआई हो गया, वॉल्वो हो गया, हुंडई हो गया, किया हो गया और मारुति हो गया। तो कितने बड़े-बड़े कस्टमर इसके पास में है, आप सोचिए एक बार। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन तो बंद हो जाएँगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो इंजन नहीं होता। तो इस तरीके से गैसकेट जो कंपनी बनाते हैं, जो गैसकेट कंपनी बनाते हैं, क्या उसका डिमांड रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं एक अपडेट्स और एक वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ कि नितिन गडकरी जी ने एक बात कही है कि इथेनॉल जो अल्कोहल है, इथेनॉल अल्कोहल को वो 100% गाड़ी में यूज़ करेंगे। तो आज 10% सक्सेसफुल हो गया, अभी 20% यूज़ किया जा रहा है, अभी वो 50% करेंगे, उसके बाद 100% यूज़ करेगा। तो देखिए 100% जब यूज़ करेंगे इथेनॉल को, तो इथेनॉल किससे? इंजन से ही तो चलेगा, इंजन में ही तो लगेगा। तो इंजन में चलेगा मतलब इंजन में तो गैसकेट का ज़रूरत होगा ही। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब बाकी सेक्टर वो ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे होगा नहीं। और इतना जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल का गाड़ियाँ बंद नहीं होने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखिएगा। तो अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए, वैल्यूएशन एकदम रीज़नेबल में है, आरएसी आरओई दोनों ही बेस्ट है, इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अगर मैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का रिजल्ट देखिए, सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है, प्रॉफिट तो धमाका जैसे हुआ, 25 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 55 करोड़ के आसपास। तो सिर्फ 5 साल में कंपनी का अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, डबल के आसपास, 2x के आसपास कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी का नेटवर्क भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 200 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 368 करोड़ के आसपास। अभी देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न, देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो 7 रुपीज़ के आसपास था कंपनी के चार्ट पैटर्न 2007 में और आज कहाँ पे है? 320 के आसपास। अगर मैं एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ, सॉरी, एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, तो करीबन 2500% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब 25 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। देखिए हम लोग यही सोचते हैं कि छोटे कंपनी रिटर्न नहीं देते, तो सोचिए यहाँ पे कंपनी 25 गुना रिटर्न कर चुके हैं। 25 गुना का मतलब समझ लीजिए, अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे 2007 में, तो इस कंपनी आपको 25 लाख बना के दिया। तो ये बात को भी आपको याद रखना है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर विजय केडिया जी के कितने इन्वेस्टमेंट है? अगर आप इस चीज़ों को डिस्कशन करूँ तो विजय केडिया जी के पास इस कंपनी के 1.22% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कोई भी बड़े प्लेयर्स उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस भी शायद देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है, क्योंकि अगर ऑटो सेक्टर में देखा है तो अलग अलग कैटेगरीज का ऑटो बनाए जाते हैं, चाहे एलपीजी के ऊपर हो, चाहे सीएनजी के ऊपर हो, चाहे ईवीज के ऊपर हो, चाहे मतलब पेट्रोल डीजल के ऊपर हो, हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी का ऑटोज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑटोज इंडस्ट्रीज में कंपनी एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं और आज इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। तो फिर भी कंपनी बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में एक हाई ग्रोथेबल बिजनेस कंपनी करने वाले हैं। 1500 से भी ज़्यादा कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और थ्री व्हीलर्स के एक टॉप 5 लीडर्स कंपनी भी है। 968 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और 1 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स कंपनी रास्ते में उतर चुके हैं, बेच चुके हैं प्रोडक्ट को। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में ही है और कंपनी के देखिए 15 अलग-अलग मॉडल्स हैं प्रोडक्ट का और 320 से भी ज़्यादा इसका टच पॉइंट है प्रोडक्ट सेल करने का। तो अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी कर रहा है। तो क्या सही में ग्रोथ हो रहा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 1600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इसको देखकर ही मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है कि कंपनी आज नहीं तो कल एक करेक्शन ज़रूर करेगा। क्योंकि कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है। अगर उसके बाकी पैरामीटर्स देखूँ तो आरओसी, आरओई में उतना खास ग्रोथ नहीं है। डेप्थ थोड़ा-सा कम है, कंपनी का ठीक-ठाक ही डेप्थ है, इनकम एकदम ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अभी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी में सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को मिला है और प्रॉफिट में तो लॉस मेकिंग कंपनी 2 बार लॉस किए थे 2021-22 में। अभी देखिए 2023 में कंपनी फिर से प्रॉफिट का यहाँ पे ज़िक्र किया, प्रॉफिट का सिचुएशन दिखाया और जिसके चलते कंपनी के जो नेटवर्क है, वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अगर कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ
तो कंपनी का रिजर्व तो बढ़ा, उस हिसाब से कंपनी का थोड़ा सा फिक्स कर्जा भी बढ़ा, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। एज ए इन्वेस्टर तो आप देखेंगे तो पब्लिक के हिसाब से विजय केडे जी का नाम भी दिखेगा। तो विजय केडे जी ने इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठाया 18% के आसपास। और विजय विजय केडे का जो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, उनका जो खुद का स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उनके पास 2.71% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस है। एक बड़े इन्वेस्टर निवेश भी करके रखे हैं और साथ ही साथ कंपनी के फ्यूचरिस्टिक विजन भी कुछ क्लियर है, जरूर हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी ने एक धमाका किया था, सडनली करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो कंपनी इस तरीके से रिकवरी करते करते आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं लोअर साइड से मैं टॉप लेवल तक देखूं तो 550% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लाब महिंद्रा। जो क्लाब महिंद्रा एक्चुअली महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, जो एक होटल बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, हॉलिडे पैकेज होटल बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि इसका स्ट्रेटजीज कुछ अलग लेवल का है। शायद उस स्ट्रेटजीज के हिसाब से कंपनी आगे और भी बढ़ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना प्राइस है वो तो आपको कंपनी को कॉल करने से ही आपको पता चलेगा। आप इस कंपनी के 1 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कहेंगे सर क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल नहीं। कंपनी एक्चुअली सब्सक्रिप्शन आपको किसके लिए देते हैं? मान के चलिए आप हर साल घूमने के लिए आप बहुत घूमते हैं, आप साल भर में 2-3 बार घूमने के लिए चले जाते हैं। तो आपके लिए इस कंपनी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं। क्या? मान के चलिए आपको बताया गया कि चलो मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए और आप एक साल में 2-3 बार नहीं, आप जितना मर्जी घूम सकते हैं, जितना मर्जी मेरे होटल में आकर रुक सकते हैं किसी भी जगह पे। तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लगेज और उसके साथ-साथ फूडिंग सारे के सारे फ्री में मिल जाएगा। तो इसमें होता क्या है, आप सोच रहे हैं कि कंपनी का ही तो लॉस हो जाएगा। कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया देकर मान के चलिए वो 10 बार टिप्स ले लिया, तो उसका तो लॉस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी सोच समझ कर ही कुछ किया है। देखिए, मान के चलिए 1 लाख कस्टमर इस तरीके से सब्सक्रिप्शन को लिया है, तो 1 लाख लोगों ने तो लिया। 1 लाख लोगों क्या पूरा के पूरा 1 लाख लोग ही साल भर में 5 से 10 बार जा पाएँगे? बिल्कुल नहीं। 1 से 2 बार ही जा पाएँगे। तो 1 से 2 बार अगर जाए तो कंपनी को ही प्रॉफ़िट मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फूडिंग और लगेज का खर्चा नहीं होगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? जब भी कंपनी आपसे पैसा ले लेते हैं ना, तो आपको कुछ जिस जगह पे आपको रहने के लिए बोलेंगे वहीं पे आपको रहना होगा। हाँ, होटल आपको बहुत शानदार देगा मगर लोकेशन अलग जगह पे होगा। जैसे मान के चलिए कोई भी आपको मान के चलिए कोई भी मतलब समुद्र के पास आपको रहना है, कोई बीच के सामने आपको होटल चाहिए, तो कंपनी बीच के सामने होटल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बीच के बहुत पीछे आपको होटल मिलेगा। जहाँ से बीच का डिस्टेंस मान के चलिए 1 किलोमीटर दूर है, तो कंपनी आपको सस्ते दामों में खुद का होटल तो खरीदारी कर लिए, क्योंकि बीच के पास में अगर होटल बनाएगा, तो उसका ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी खर्चे कम करने के लिए दूर में होटल बना दिया, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल जाते हैं। तो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप इस कंपनी के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी देखिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 7,600 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है। इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर निवेश करना थोड़ा-सा खतरा बन सकता है। तो आरओसी, आरओई दोनों ही ठीक-ठाक मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी की देखिए इनकम भी हो रहा है, हाथ में कैश भी है, मगर बहुत ज़्यादा कर्जा है। ये ज़्यादा कर्जा लेने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी बता रहा है कि एक्सपेंड करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा होटल्स ओपन करना चाहते हैं, जिसके चलते कंपनी ने क्या करा है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लिया है। देखिए कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है सॉरी, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर वो देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो सेल्स के मामले में एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का देखिए एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, मगर कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर इंटरेस्ट को कम करना है तो कंपनी को कर्जा कम लेना पड़ेगा। कर्जा अगर कम ले तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के अंदर अगर मैं पब्लिक के बारे में बात करूं तो आपको विजय केडे जी के पास भी इस कंपनी के 1% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोच रखे हैं, जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक लॉन्ग जर्नी दिखा रहा है। कंपनी के ऊपर एक कप विथ 100 भी क्रिएट हुआ और फाइनली वो टारगेट के नजदीक है। अगर टारगेट मिलता है तो एक 72% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो लॉन्ग जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, जरूर कमेंट्स करना। तो ये था कुछ 3 कंपनीज जो विजय केडे जी के पास है और उनके पास होल्डिंग कंटिन्यू किया जा रहा है। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।